जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में जानने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ देखिए CH2 डॉट डॉट डॉट, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है, इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उसको? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में बताने वाले हैं। क्लासिफिकेशन कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है? तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, दो भाग में। पहले साइक्लिक कंपाउंड और पहला एसाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, दोनों साइक्लिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड दो भागों में बांटा गया है। फिर साइक्लिक कंपाउंड को ओपन चेन कंपाउंड भी कहते हैं। ओपन मतलब खुला। ओपन मतलब क्या? खुला। खुला मतलब ये देखिए, इधर भी खुला है, इधर भी खुला है, इधर भी जुड़ सकता है CH2, इधर भी जुड़ सकता है और इधर भी जुड़ सकता है। ये हो गया ओपन चेन। क्या हो गया? ओपन चेन। अब बात करें साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड किस तरह होता है? ध्यान दीजिएगा। साइक्लिक मतलब होता है बंद पथ। क्या होता है? बंद पथ। दो भाग में एसाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। अभी तो डिटेल नहीं जानेंगे, पहले भाग देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल से लिखते जाएंगे। उसके बाद ओपन चेन कंपाउंड दो भागों में बांटा गया है। ओपन चेन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड, जिसको अनसैचुरेटेड भी कहा जा सकता है। सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं बाबू? सैचुरेटेड कंपाउंड उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एकल आबंध रहते हैं। क्या रहते हैं? एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड रहते हैं, उसको कहते हैं सैचुरेटेड। इसको हम लोग अल्केन कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अल्केन। ये अल्केन भी है। अल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड में अल्कीन, द्विआबंध और त्रिआबंध दोनों जिसमें रहता है। अनसैचुरेटेड को दो भागों में बांटा गया, अल्कीन और अल्काइन। अल्काइन क्या होता है? ट्रिपल आबंध। अल्कीन क्या होता है? डबल आबंध। क्या होता है? अल्कीन क्या होता है? डबल आबंध, डबल बॉन्ड। और अल्काइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ देखिए। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर देखिए। अल्कीन जो है वो तीन भागों में बांटा गया है। अल्कीन को कितने भागों में बांटा गया? आइसोलेटेड कंपाउंड, कंजुगेटेड कंपाउंड और कोमुलेटेड कंपाउंड। तीन भागों में बांटा गया। किसमें? आइसोलेटेड कंपाउंड, कंजुगेटेड कंपाउंड और कोमुलेटेड कंपाउंड। ये तीन भागों में किसको बांटा गया? अल्कीन को बांटा गया। क्या बांटा गया? अल्कीन को। अल्काइन तो सिंगल था, उसको किसी भी भाग में बांटा नहीं गया। अब इधर आइए, देखिए रिंग चेन कंपाउंड में मतलब बंद पथ। बंद पथ मतलब दोनों तरफ बंद है, इसके ये बंद पथ कहलाता है, रिंग चेन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिंग चेन कहलाता है। अब देखिए, यहाँ रिंग चेन को दो भागों में बांटा गया। पहले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और होमोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और होमोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी दो भागों में बांटा गया, एसाइक्लिक कंपाउंड। क्या? एसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड में बांटा गया। अब एसाइक्लिक कंपाउंड को भी दो भागों में बांटा गया। एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक कंपाउंड को जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड, द्विआबंध और त्रिआबंध भी इसमें रह सकता है। लेकिन एरोमेटिक में केवल यूनिमोलिकुलर और पॉलीमोलिकुलर, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। ये था आपका पूरा एक समराइजेशन। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, ये था। इतना भाग आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है।
इसके अलावा और भी है, फिशर कंपाउंड वगैरह अलग अलग है, लेकिन इतना मेन बात पहले आपको क्या करना है, पढ़ना होगा। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब आइए हम लोग जाने कि क्लासिफिकेशन जो है वो एसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं और साइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं। आइए थोड़ा सा जान लें साइक्लिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड। इसको नोट कर लिए, ठीक, मिटाते हैं। आइए अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ए साइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन। ए साइक्लिक कंपाउंड और इसी को कहते हैं हम लोग ओपन चेन कंपाउंड। क्या है बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, किसको कहेंगे? देखिए, इसमें आपको पहले भी बताए कि इन दिस कंपाउंड बोथ टर्मिनल यार ओपन, बोथ टर्मिनल यार ओपन, दोनों तरफ इसका भाग क्या होगा, खुला रहेगा। जैसे CH2 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 CH2, इधर भी खुला इधर भी खुला, ये कहलाया ओपन चेन। क्या कहलाया, ओपन चेन। इसमें ब्रांच भी हो सकता है, जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया, ये ओपन चेन हो गया। तीसरा हो गया CH3, दो गो ब्रांच यहाँ CH2 CH CH3 CH3 CH2 और CH3, मतलब देखिए दोनों साइड ओपन रहेगा, उसको क्या कहेंगे, ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। अब आइए दूसरा हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे। किस कंपाउंड के बारे में जानेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, अब देखिए साइक्लिक कंपाउंड किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, द कंपाउंड्स हैविंग रिंग, क्या है, द कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स which are made up क्या, which are made up by carbon atoms and including other atoms such as, क्या क्या हो सकता है इसमें, कोई भी अलग, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब हो सकता है, एक्सेट्रा, आर कॉल्ड क्या, साइक्लिक कंपाउंड। क्या कहलाएगा, साइक्लिक कंपाउंड। जैसे देखिए बाबू, इधर ध्यान दो, ये हो गया CH2 ये हो गया, ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो गया, साइक्लोप्रोपेन। अब दूसरा कंपाउंड एक और लीजिए, CH2, इसका नाम क्या हो गया,
ब्यूटेन, क्या नाम हो गया, साइक्लोब्यूटेन। एक अदर कंपाउंड का भी हम लोग बना देते हैं, जैसे पैराडीन का CH2 या तो CH, चलिए इस तरह पैराडीन का CH 1 2 यहाँ O या N दे दीजिए, N पैराडीन। ये किसका हो गया, इसका नाम हो गया पायरिडीन। ये किसका हो गया, पैराडीन। मतलब समझिए कि द कंपाउंड्स हैविंग रिंग विच आर मेड अप कार्बन एटम एंड इंक्लूडिंग अदर एटम सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब जितने सारे हैं ये सब उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, किसमें, साइक्लिक कंपाउंड में। उसी को कहते हैं हम लोग साइक्लिक कंपाउंड। अगला वीडियो में हम लोग और सारे डिटेल्स देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।